नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हर बार की तरह हिम इंडिया एजुकेशन एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आया है। और ये जो अपडेट है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करवाई जानी थी, उसी से रिलेटेड ये अपडेट रहेगा। तो उसके जो आरएनपी रूल्स है, न्यू आरएनपी रूल्स जो है अब हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेम किए गए हैं। तो अब जो नई भर्ती होगी वो नए रूल के अनुसार ही की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो क्या है वो रूल, क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा फेसबुक पेज हिम इंडिया एजुकेशन लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ताकि जितने भी प्रकार की पीडीएफ्स है वो आपको हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से मिलती रहे। आप फेसबुक पे सिंपली सर्च कर सकते हैं हिम इंडिया एजुकेशन लिख के, तो वहाँ पे आपको हमारा पेज दिख जाएगा। तो वहाँ पे सिंपली आपको फिर अपना लाइक बटन प्रेस करना है। इसके बाद आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे बेल बटन को ऑन कर दें, ताकि वीडियो के माध्यम से भी जो हम लोग इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आते हैं वो आपके पास पहुंच सके। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आरएनपी रूल्स इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जारी की गई है, तो उसके लिए या तो आप हमें फेसबुक पेज पे हमने अपना लिंक प्रोवाइड कर दिया, या तो आप हमें वहाँ करें, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर आप सिंपली www.him-india.com गूगल पे सर्च करके वहाँ पे आपको जो हमारी सबसे पहली पोस्ट मिलेगी वो आरएनपी रूल्स पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड ही मिलेगी। तो आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारे फेसबुक पेज के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। अब हम लोग बात करते हैं जो आरएनपी रूल्स हिमाचल पुलिस के कांस्टेबल के लिए जारी किए गए हैं कि क्या है इसमें खास। तो सबसे पहले तो ये जो रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, ये इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो 100% जो है रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। मतलब इसमें कोई भी प्रमोशन चैनल से कोई कांस्टेबल नहीं बनेगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इसकी कांस्टेबल की करवाई जाएगी। तो फर्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही बताया गया है कि 100% जो है रेगुलर बेसिस पे और वंस ईयर कराने का इसमें प्रपोजल है कि साल में एक बार जो है कांस्टेबल की भर्ती होनी चाहिए। पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम की वैकेंसीज कितनी है इसमें, और कौन कौन से ज़िले में कितनी कितनी भरी जानी है। और दूसरी इसमें जो बात कही गई है दोस्तों, कि जो इसमें अब रेशो होगा, प्रपोर्शो का होगा, कांस्टेबल की जो भर्ती होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ पॉपुलेशन होगी डिस्ट्रिक्ट की, कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से ही उस डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है वैकेंसीज़ भरी जाएगी। और ये जो वैकेंसीज़ होगी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ही भरी जाएगी। और इसमें जो अब जितनी भी वैकेंसीज निकाली जाएगी उसमें जो 25% जो कोटा होगा वो रिज़र्व कर दिया गया है लेडीज़ के लिए। तो मतलब अगर 100 वैकेंसीज निकलती तो उसमें 25 वैकेंसीज जो होगी वो वुमेंस की होगी। तो ये जो कुछ अपडेट है अब इस जिसमें आरएनपी रूल में नए फ्रेम किए गए हैं, कि एक तो ये कि पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट में भर्तियां हुआ करेगी, और 25% जो इसमें कोटा है वो वुमेंस के लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं न्यू आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह जैसे भी गवर्नमेंट देती रहेगी टाइम टू टाइम, वो सेम वैसा ही चलेगा। उसके बाद अगर आगे की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है इस वक्त दोस्तों, एज का, जिसकी काफ़ी चर्चा चल रही थी काफ़ी दिनों से कि एज क्या रखी गई है। तो एज जो अब जनरल की है वो 18 से बढ़ा के 25 ईयर कर दी गई है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी सभी के लिए +2 ही रखी गई है। और जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। और SC ST के लिए और OBC के लिए और गोरखास के लिए जो है अब ये एज 18 से 27 वर्ष कर दी गई है। तो इस एज को जो है अब अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया गया है। तो अगर जब आपकी होम गार्ड की बात करी जाए तो जनरल OBC के लिए 20 साल से 28 साल कर दी गई है, और SC ST के लिए 20 से 28, और होम गार्ड गोरखा के लिए 20 से 28। और कोई डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए कोई 18 से 27 कर दी गई है। और ऐसे ही SC ST के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और गोरखास के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी 18 से 27 कर दी गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो अब न्यू आरएनपी रूल्स में फ्रेम किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कैटेगरी चाहे कोई भी हो, क्वालिफिकेशन जो है इसमें सेम +2 ही रखी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चेस्ट में, हाइट में, और मेल फीमेल और चेस्ट में जो है क्या क्या इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और इसकी पूरी आप PDF जो है www.him-india.com पे जाके डाउनलोड इसको आप कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पे भी हमने इसका लिंक डाल दिया, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलें, तो इसमें जो एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो मैट्रिक पास ही रखी गई है। अगर आप वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे से अप्लाई करते हैं तब आपके पास +2 होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई एक्स सर्विसमैन कोटे से कोई अगर आता है तो अगर वो मैट्रिक पास भी है तो उसके लिए वो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद दूसरा इसमें रूल यही रखा गया है कि जो 10th और +2 है वो आपकी, वो या तो हिमाचल से सिचुएटेड किसी स्कूल से हो, या फिर आपके पास बोनाफाइड हो, जैसे कि अब हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से फ्रेम किया गया था न्यू रूल्स।
उसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है इसका चार्ट भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी आप कम्प्लीटली अपने अपने हिसाब से पढ़ लेंगे इसकी PDF डाउनलोड करके। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें जो लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि फिज़िकल अटेंडेंस टेस्ट में जो है स्टैंडर्ड टेस्ट में इस बार 5 मार्क्स रखे गए हैं। तो इसी से हाइट के हिसाब से आपको जो है मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। तो ये जो मार्क्स है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में और किसी के नहीं है, सिर्फ हाइट के ही आपको मार्क्स इसमें दिए गए हैं। तो आपका जो कंप्लीट टोटल पैटर्न होगा पेपर का वो आपका 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और 5 मार्क्स के जो है आपको हाइट के दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स की जो है आपकी बाद में डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू भर्ती की जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों अब एफिशिएंसी टेस्ट जो आपको क्वालिफाई ही करना है उसका भी आप टेबल इस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको मार्क्स कोई नहीं लगेंगे, ये सिर्फ इन क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। तो ये तो होगी हमारी फिज़िकल ग्राउंड टेस्ट के बारे में चर्चा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें आपको जो है टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट्स की इसमें ड्यूरेशन होगी, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो 60 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 16, जनरल अवेयरनेस के 16, और मैथ और साइंस के भी 16 और रीजनिंग के भी 16 आएंगे। इसमें जो सभी के सभी स्टैंडर्ड है वो +2 लेवल का पेपर आएगा आपको, एक्सेप्ट मैथ के जो क्वेश्चन हो गए सिर्फ ओनली वही आपको मैट्रिक लेवल के मिलेंगे। बाकी जो सारे क्वेश्चन होंगे चाहे वो इंग्लिश, हिंदी या जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग हो, वो आपको +2 लेवल के मिलेंगे। इसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें बताई गई है कि जनरल कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% लेना ज़रूरी कर दिया गया है। अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है तो आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों को 40 मार्क्स तो इसमें लेने ही पड़ेंगे, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके अलावा अगर अदर कैटेगरी की बात की जाए तो अदर कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स इसमें लेने होंगे। तो मिनिमम 40 मार्क्स जो है अदर कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। जनरल OBC के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं। तो इसके बाद अगर आप मतलब एक बार डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन की चर्चा करें तो इसमें जो है मैक्सिमम वेटेज जो मिनिमम मार्क्स आपके रखे गए हैं, यानी कि +2 आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, तो +2 की आपको टोटल 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसकी रेशो जितने भी % आपके +2 के बनते हैं आप उसको 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने भी अगर आपके 50% मार्क्स है तो आपके 1.25 मार्क्स इसमें लगा दिए जाएंगे। उसके बाद अगला जो सर्टिफिकेट है वो बैकवर्ड एरिया या पंचायत के लिए रखा गया है, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसी के मार्क्स लगेंगे। और नेक्स्ट इसमें जो मार्क्स है वो लैंडलेस सर्टिफिकेट के करवाए गए हैं। उसके बाद जो दोस्तों इसमें NCC कैंडिडेट को एडवांटेज दी गई है और 4 मार्क्स तक का प्रावधान इसमें उनके लिए किया गया है। और अगर आपने दोस्तों अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बनाया तो LMV का लाइट मोटर व्हीकल का जल्द से जल्द लाइसेंस बना लें, क्योंकि 1.5 मार्क्स जो आपको इसके भी इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। और उसके बाद अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी से कोई पर्सन आता है तो उसके पास इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, नेशनल लेवल पे 3 मार्क्स और स्टेट लेवल के ऊपर 2 मार्क्स जो है उन कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और अगर आप मेडल विनर है नेशनल स्पोर्ट्स का तो आपको 1 मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे। और इस प्रकार से जो है आपके टोटल 15 मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 100 मार्क्स की टोटल आपकी इवैल्यूएशन होगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे जो है आप HP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों ये पूरा अपडेट है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा न्यू RNP रूल्स फ्रेम किए गए हैं। तो ऐसे ही सारे अपडेट के लिए दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर करें, हिम इंडिया एजुकेशन नाम पे सर्च करें, वहाँ से आपको, या फिर आप हमारे फेसबुक पे किसी भी पोस्ट्स पे आप जाके हिम इंडिया एजुकेशन पे प्रेस करके उसको लाइक ज़रूर करें। ऐसे वैल्यूएबल जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब हम लोग आपके पास सबसे पहले और लेके आएंगे। तो ऐसे सभी अपडेट के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।